फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने एसबीआई अकाउंट में कैसे नॉमिनी को ऑनलाइन खुद से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कहिए कि नॉमिनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कैसे नॉमिनी को रजिस्टर कर सकते हैं अगर हमारे अकाउंट में पहले से नॉमिनी ऐड ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, क्रिएट ना हो। या फिर हम अपने एसबीआई अकाउंट में कैसे नॉमिनी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग जो करंट नॉमिनी है उसको कैसे हटा सकते हैं, और हटाने के बाद हम कैसे नॉमिनी को दोबारा से, या फिर जिस भी हम अलग नॉमिनी को ऐड करना चाहें, मतलब किसी और को नॉमिनी बनाना चाहें, करंट वाले नॉमिनी को हटा करके जो एग्जिस्टिंग नॉमिनी उसको हटा करके किसी और को नॉमिनी बनाना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। नया नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग से। अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम आप बिना ब्रांच विजिट किए घर बैठे ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकाउंट में नॉमिनी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में अकाउंट में पड़े बैलेंस को, मतलब अकाउंट में पड़े पैसे को निकालने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले से नॉमिनी ऐड करके रखा जाए। और आज के टाइम में तो मैं समझता हूं कि जिनके अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, जिनका अकाउंट बिना नॉमिनी के चल रहा है, उनको बैंक की तरफ से कॉल्स भी आ रहे होंगे कि आप नॉमिनी अपडेट करा लीजिए, नॉमिनी ऐड करवा लीजिए, या फिर नॉमिनी रजिस्टर करवा लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा कोई ऐसा अकाउंट ना हो जिसमें कोई नॉमिनी ना हो। बिना नॉमिनी का कोई अकाउंट हमें नहीं छोड़ना चाहिए है। हर अकाउंट में नॉमिनी बना करके रखना चाहिए है। तो खैर, एसबीआई का तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि दूसरे भी बैंकों का मैं बता सकूं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई में अगर हमारा अकाउंट है और अगर हमें अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना हो, नॉमिनी को जोड़ना हो, नॉमिनी अपडेट करना हो, नॉमिनी को रजिस्टर करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग के जरिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है कि आप कैसे एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आज के टाइम में मैं समझता हूं कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, ताकि हम खुद से अपने अकाउंट को कंट्रोल और मैनेज कर सकें। तो बहरहाल, जो लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने पहले से एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड कर रखा है, तो उनके लिए ये प्रोसेस होने वाला है। और बाकी जिन्होंने अब तक एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, जिनका एसबीआई नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो वो पहले कर लें, उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप लोग लाइव डेमो के जरिए से समझेंगे कि कैसे आप अपने एसबीआई अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, या फिर आपका ये रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपका ये अपडेट कर सकते हैं। तो आइए अब सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, इस पेज पर विजिट करना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे जो लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जब सर्च करेंगे गूगल पर एसबीआई नेट बैंकिंग तो आपको ये पेज मिल जाएगा। तो आपको लॉगिन, कंटिन्यू टू लॉगिन पे इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पे आप पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिखाया जा रहा है इस बॉक्स में एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद पासवर्ड आता है, फिर वो पासवर्ड एंटर करना होता है। तो आइए हम एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, और वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना होता है, और उसके बाद सबमिट पर टैप कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है। और ये काम हम चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम अपने PC से भी कर सकते हैं। तो OTP हमने एंटर कर लिया, आप सबमिट पर टैप करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं हमने एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमें आना होता है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज वाले ऑप्शन पे, तो इस पर क्लिक कर लेना होता है इस तरह से। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन नॉमिनेशन का, तो इस पर हमें इस तरह से क्लिक कर लेना होता है। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाती हैं, हमारे एड्रेस की डिटेल्स होती हैं, और यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर भी होता है। तो कंटिन्यू पे हमें टाइप करना होता है, क्लिक करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि नॉमिनेशन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस अकाउंट, टू चेंज नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनी अगर चेंज करना चाहते हैं, प्लीज़ कैंसिल योर करंट नॉमिनेशन एंड रजिस्टर अ न्यू नॉमिनी। मतलब कि जो अभी करंट नॉमिनेशन है या फिर जो अभी करंट नॉमिनी है उसको आप कैंसिल करिए और नया नॉमिनी रजिस्टर करिए।
तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आपको कैंसिल नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट दिखाया जाता है। अगर कई सारे अकाउंट्स होंगे तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस अकाउंट का नॉमिनी कैंसिल करना है या फिर नॉमिनेशन कैंसिल करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना होता है इस तरह से। तो कंटिन्यू पे टैप करते हैं तो आपकी बाकी डिटेल्स जैसे कि नेम, एड्रेस वगैरह, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ये सब दिखाया जाता है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है और उसके बाद सबमिट पर टैप कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है। तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाता है, जो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो आइए हम OTP एंटर कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स जो होती हैं वो दिखाई जाती हैं, नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप। इसके अलावा नॉमिनी का नेम दिखाया जाता है, नॉमिनी का एड्रेस होता है, नॉमिनी के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वो बताया गया होता है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो नॉमिनी जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो नया नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इंक्वायर नॉमिनेशन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। और अगर कई सारे अकाउंट्स होंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे वैसे आपके अकाउंट की डिटेल्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना होता है, क्लिक करना होता है। तो आइए हम सबमिट करके पहले नॉमिनी को हटाते हैं, फिर उसके बाद नॉमिनी ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो सबमिट करते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, नॉमिनेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कैंसिल्ड और रेफरेंस नंबर हमें मिल जाता है। अब अगर हमें नॉमिनी रजिस्टर करना हो तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नॉमिनेशन का, इस पर हमें क्लिक करना होता है। तो रजिस्टर नॉमिनेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट की डिटेल्स शो होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे हाइड कर रखी हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना होता है और उसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और अगर नॉमिनी इन केस माइनर है तो ऐसे में गार्जियन का भी नेम एंटर करना पड़ेगा और गार्जियन का एड्रेस भी एंटर करना पड़ेगा, गार्जियन की एज भी एंटर करनी पड़ेगी। तो आइए हम नॉमिनी की डिटेल्स फिल करते हैं। तो नॉमिनी की डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है इस तरह से, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना होता है, सबमिट कर देना होता है। और फिर से आपको एक तरह से प्रीव्यू दिखाया जाता है जो आपने डिटेल्स फिल करी होती हैं। तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉमिनेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम अपने SBI के अकाउंट में नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हैं, नॉमिनी को क्रिएट कर सकते हैं या फिर नॉमिनी को रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से आप अपने SBI अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग जो नॉमिनी है या करंट जो नॉमिनी उसको हटा करके, रिमूव करके दूसरा नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो को शेयर ज़रूर से करें ताकि जिनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं है उन लोगों तक भी जानकारियाँ पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।